क्रिस्टोफर नोलन अभी इंडिया में हैं द ऑडिसी के प्रीमियर के लिए मैट डेमन के साथ आईमैक्स पीआर। और ये वही नोलन हैं जिन्होंने दुनिया को मेमेंटो दिया, इंसेप्शन दिया, इंटरस्टेलर दिया, ओपेनहाइमर दिया। वो डायरेक्टर जिसके बारे में क्रिटिक्स कहते हैं इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर। लेकिन मैं आज उनकी फिल्म्स की बात नहीं करना चाहता, मैं उनके दिमाग की बात करना चाहता हूं, उस साइकोलॉजी की जो इन्हें इनके जैसे बनाती है। क्योंकि नोएल सिर्फ एक टैलेंटेड डायरेक्टर नहीं है, वो एक ऐसी साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है जो समझना जरूरी है, एस्पेशली उनके लिए जो कभी सोचते हैं कि उनकी ऑब्सेशंस उनकी वीकनेस हैं। क्रिस्टोफर नोलन के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, जीरो। वो डिजिटल कैमरा से नहीं, सिर्फ 65 मिलीमीटर फिल्म पर शूट करते हैं। वो अपने स्क्रिप्ट्स हाथ से लिखते हैं, पेन और पेपर से। वो कभी अपनी फिल्म्स के रिव्यूज नहीं पढ़ते, वो ऑलमोस्ट कभी रीशूट नहीं करते, और वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। ये सब सुन के कोई भी कह सकता है ये इंसान रिजिड है, कंट्रोल फ्रीक है, अडैप्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखते हैं, मेमेंटो, बैटमैन बिगिंस, द प्रेस्टीज, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डनर्क, टेनेट, ओपेनहाइमर और अब द ऑडिसी। 13 फिल्में, एक भी फ्लॉप नहीं, एक भी एवरेज नहीं। तो सवाल यह है, क्या नोला की यह क्वालिटीज उनकी वीकनेस हैं या ये क्वालिटीज ही उनकी ग्रेटनेस का सोर्स हैं? साइकोलॉजिस्ट्स एक कॉन्सेप्ट कहते हैं जिसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। जब एक इंसान अपने क्राफ्ट को इतना डीपली परस्यू करता है कि वो हर अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर देता है। नोलन का नो स्मार्टफोन रूल सिर्फ एक क्वर्क नहीं है, वो एक डेलिबरेट साइकोलॉजिकल डिसीजन है। मेरा अटेंशन सिर्फ एक जगह जाएगा, मेरा ब्रेन सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो चीज ऑर्डिनरी इंसान में ऑब्सेशन कहलाती है, नोलन के लिए वो सर्वाइवल है, क्रिएटिव सर्वाइवल। और यहां वो पैटर्न आता है जो नोलन की साइकोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग और सबसे रिवीलिंग हिस्सा है। उनकी हर एक फिल्म में एक चीज कॉमन है, सिर्फ एक, टाइम। मेमेंटो, एक इंसान जो 15 मिनट से ज्यादा कुछ याद नहीं रख सकता, टाइम की टूट। द प्रेस्टीज, एक इल्यूजन जो टाइम को रिवर्स करता हुआ लगता है। इंसेप्शन, सपने में टाइम अलग स्पीड से चलता है, 1 मिनट यहां, 1 घंटा वहां। इंटरस्टेलर, 1 घंटा उस प्लैनेट पर बराबर 7 साल यहां। डनकर्क, 3 अलग टाइम फ्रेम्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर। टेनेट, टाइम रिवर्सल। ओपेनहाइमर, एक मोमेंट जो पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर परमानेंटली चेंज कर देता है। द ऑडिसी, 20 साल की एक जर्नी घर वापस आने की। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक ऐसी साइकोलॉजी है जो अपने डीपेस्ट ऑब्सेशन को बार बार अलग अलग रूपों में एक्सप्लोर करती रहती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसको कहते हैं थीमेटिक ऑब्सेशन। जब एक क्रिएटिव माइंड किसी एक सेंट्रल आइडिया से इतना डीपली कनेक्टेड होता है कि वो उससे कभी पूरी तरह लीव नहीं कर सकता। हर नए प्रोजेक्ट में वो आइडिया नए रूप में वापस आता है। नोलन टाइम से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? शायद इसलिए कि टाइम लॉस एक यूनिवर्सल ह्यूमन डायरडी है। शायद इसलिए कि कंट्रोल, जो नोलन अपने सेट्स पीआर इतनी केयरफुली रखते हैं, टाइम के अगेंस्ट अल्टीमेटली सिर्फ एक इल्यूजन है। या शायद इसलिए कि टाइम एक ऐसी चीज है जो ना तुम खरीद सकते हो, ना वापस ला सकते हो, ना रोक सकते हो। और एक आदमी जो अपने सेट्स पर हर चीज कंट्रोल करता है, वो असल में उस एक चीज से लड़ रहा होता है जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। लेकिन नोएल की साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा अब भी आता है। वो क्वालिटीज जो नोएल को इंडस्ट्री में डिफिकल्ट बनाती हैं, रिडिड, ऑब्सेसिव, कंट्रोल सीकिंग, रिव्यू सी डिस्कनेक्टेड, सोशली अनअवेलेबल, वो सेम क्वालिटीज किसी ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लमैटिक कहलाती। डॉक्टर कहता फ्लेक्सिबल हो जाओ, फ्रेंड कहता इतना सीरियसली मत लो, इंडस्ट्री कहती रीशूट करो, बेटर होगा। लेकिन वो सेम क्वालिटीज एक फिल्म मेकर के कॉन्टेक्स्ट में जीनियस कहलाती हैं। यही इनर विलन का आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है।
तुम भी कुछ ऐसा कैरी करते हो, कोई एक क्वालिटी जो दूसरों को टू मच लगती है, कोई एक ऑब्सेशन जो उन्हें अनकंफर्टेबल करती है, कोई एक पैटर्न जिसके बारे में दुनिया कहती है थोड़ा चिल करो, थोड़ा एडजस्ट करो, इतना परफेक्शनिस्ट मत बनो, इतना सीरियस क्यों हो। लेकिन वो क्वालिटी जो तुम्हें डिफरेंट बनाती है वो एक्चुअली तुम्हारा डीपेस्ट स्ट्रेंथ हो सकती है, वो चीज जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, अगर तुम उससे राइट कॉन्टेक्स्ट और राइट डायरेक्शन में यूज करो। नोलन ने एपीनी ऑब्सेशंस को सिनेमा बनाया और यूएस सिनेमा ने दुनिया बदल दी। तुम्हारी ऑब्सेशन क्या है? और क्या तुम उससे अपनी वीकनेस समझते रहो या एक दिन उसे अपना ग्रेटेस्ट वर्क बनाओगे? क्रिस्टोफर नोलन इंडिया में है। दी ओडिसी 17 जुलाई को रिलीज हो रही है और यह सवाल जो नोलन की पूरी साइकोलॉजी का कोर है वह आज तुम्हारा सवाल भी है।